नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अग्नि 24x7 में। तो जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियर एग्ज़ाम 24 सितंबर को होने हैं और उसके लिए ये हमारी करंट अफेयर की सीरीज काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आइए बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय नौसेना के जहाज़ में अपनी तरफ की पहली समग्र इंडोर शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया? तो इसका उद्घाटन INS कर्ण ने किया। और उसके अलावा ये शूटिंग रेंज की डिस्टेंस कितनी होगी? तो 25 मीटर इसकी डिस्टेंस होगी। और CSIR का फुल फॉर्म कंपोजिट इंडोर शूटिंग रेंज। उसके बाद जो कि नोवल बेस कहाँ बना है? तो नोवल बेस जो कि भीमपुट्टी पट्टनम में जो कि नोवल बेस बना हुआ है। उसके बाद प्रोजेक्ट 50B क्या है? तो प्रोजेक्ट 50B जो कि INS जो 4 जगह से जोड़ता है, INS विशाखापट्टनम, मोरमुंग, इम्फाल और सूरत। दूसरे क्वेश्चन से आते हैं। दूसरा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव राजेश वर्मा को नियुक्त किया गया। राजेश वर्मा जो कि द्रौपदी मुर्मू जी के सचिव हैं। उसके अलावा द्रौपदी मुर्मू भारत की चौथी राष्ट्रपति हैं, तो ये 15वीं राष्ट्रपति हैं। उसके अलावा द्रौपदी मुर्मू जो कि संथाल ट्राइब से आती हैं और ये भारत की सेकंड वोमेन राष्ट्रपति हैं। पहली कौन थी? तो पहली वोमेन राष्ट्रपति जो कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी और द्रौपदी मुर्मू जो कि सेकंड वोमेन प्रेसिडेंट हैं। प्रेसिडेंट को संविधान के कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है? 52 से 62 तक मेंशन किया गया है। राष्ट्रपति पे इम्पीचमेंट कौन से आर्टिकल में लगाया जा सकता है? तो 61 नंबर के आर्टिकल में इम्पीचमेंट यानी महाभियोग लगाया जा सकता है। उसके बाद राजेश भंडारी की बात करें तो राजेश भंडारी कॉमनवेल्थ 2020 के कॉमनवेल्थ गेम 2020 के सेफ डिमिशन बने हुए हैं। अब आते हैं तीसरे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे। विश्व मच्छर दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित को किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व मच्छर दिवस जो कि 20 अगस्त को मनाया जाता है। उसके अलावा मच्छर ये 20 क्यों मनाया जाता है इस दिन को? क्योंकि इस दिन सर रोनाल्ड रोज जो कि 1902 में इनका जन्म हुआ था। जन्म नहीं, इसी दिन इन्होंने खोजा था। सर रोनाल्ड रोज 1902 में 20 अगस्त को इन्होंने मलेरिया की खोज की थी। और विश्व मच्छर कैसे होता है? तो इसका मच्छर जो कि मच्छर और मलेरिया दो चीज़ें होती हैं। तो मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम से होता है और ये फीमेल एनाफिलिस से होता है। उसके बाद डेंगू जो होता है, डेंगू किससे होता है? तो डेंगू जो होता है एडिज इंजाइप से होता है, जिसे जीका येलो भी बोल सकते हैं। उसके अलावा जापानी बुखार कॉलेक्स होता है। और बर्ड मॉस्किटो डे, तो बर्ड मॉस्किटो डे कब होता है? तो बर्ड मॉस्किटो डे जो कि बर्ड मॉस्किटो डे तो 20 अगस्त को होता है। लेकिन अगर हम बर्ड मलेरिया दिवस करें तो मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो मलेरिया दिवस जो कि 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। इसलिए दोनों चीज़ें डिफरेंट है। विश्व मच्छर दिवस जो कि 20 अगस्त को, मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में केंद्र सरकार ने जिला सुशासन पोर्टल विकसित करके निम्नलिखित में से किस सरकार के साथ सहयोग करने की योजना बनाई? तो ये योजना जो कि अरुणाचल प्रदेश के साथ मिलकर बनाई, तो अरुणाचल प्रदेश के साथ मिलकर बनाई। उसके अलावा जो कि सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। कौन से प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर? तो स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर ये सुशासन दिवस मनाया जाता है। और सुशासन इंडेक्स में कौन टॉप किया? तो गुजरात जो कि अपनी श्रेणी में, उसके बाद हिमाचल प्रदेश और दिल्ली, ये तीनों अपनी अपनी श्रेणी में। तो इनकी श्रेणी क्या है? तो गुजरात जो कि बड़े स्टेटों में, उसके बाद हिमाचल प्रदेश छोटे स्टेटों में और दिल्ली जो कि यूनियन टेरिटरी की लिस्ट में टॉप किया। जम्मू कश्मीर ने एक अपने हर ज़िलों में गुड गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया है।
उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू हैं। और अरुणाचल प्रदेश का एयरपोर्ट है डोंगी पोलो एयरपोर्ट, डोंगी पोलो एयरपोर्ट जो कि अरुणाचल प्रदेश का एयरपोर्ट है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय CSR पुरस्कार 2020 की घोषणा की? तो कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने इसकी घोषणा की। उसके अलावा CSR जो कि कारपोरेट जो कि कितने सेक्टर में होता है, तो इसका सेक्टर 135 होता है। उसके बाद CSR जो कि लिमिट होती है ग्रेटर देन 1000 करोड़ की इसकी लिमिट होना चाहिए और नेटवर्थ 500 करोड़ होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है कारपोरेट कार्य मंत्रालय। हाल ही में मैडम सर द स्टोरी ऑफ बिहार फर्स्ट वुमेन IPS ऑफिसर की विमोचना किसके द्वारा, किस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो मंजरी जरूहार हैं इस पुस्तक के लेखक, मंजरी जरूहार। और फर्स्ट IPS कौन थी? तो फर्स्ट IPS जो कि किरण बेदी थी। सेकंड IPS कंचन भट्टाचार्य। उसके बाद फर्स्ट IPS प्लस DGP डायरेक्ट और पुलिस इंचार्ज कौन बनी? तो ये किरण भट्टाचार्य ही बनी थी। उसके बाद फर्स्ट DGP वुमेन जो कि किरण भट्टाचार्य का नाम पर आता है, लेकिन फर्स्ट IPS किरण बेदी होती हैं। उसके अलावा फर्स्ट IAS कौन है? तो फर्स्ट IAS की बात की जाए तो अन्ना रंजन मल्होत्रा, अन्ना रंजन मल्होत्रा जो कि फर्स्ट IAS हैं। तो अन्ना रंजन मल्होत्रा जो कि फर्स्ट IAS हैं। फर्स्ट DGP IPS तो वो हैं कंचन भट्टाचार्य। अब आते हैं अगले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे। हाल ही में प्रौद्योगिक विकास बोर्ड विज्ञान बोर्ड द्वारा निम्नलिखित में से किस मछली उत्पादन के लिए अपनी पहली एक्वाकल्चर परियोजना की घोषणा की गई? तो वो की गई टिलिपिया फिश के लिए, टिलिपिया फिश के लिए यह योजना की घोषणा की गई। और जो कि ये सेकंड मछली है और ये सेकंड मछली किस क्षेत्र में है? तो PM मत्स्य सेवा योजना जो कि स्कीम चल रही है, इसने घोषणा की। उसके बाद 1 लाख करोड़ मछली उत्पादन का टारगेट भारत ने रखा है। तो अगर मछली उत्पादन के बारे में बात की जाए तो 1 लाख करोड़ जो कि मछली उत्पादन का टारगेट 2025 तक रखा गया है। उसके अलावा 22 मीट्रिक टन जो कि 2025 तक टर्नओवर की बात की गई है। उसके अलावा फिश से रिलेटेड एक ऐप आया था जिसका नाम है मत्स्य सेतु जो कि CIFA द्वारा लॉन्च किया गया था। उसके बाद सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश एक्वाकल्चर जो कि इससे रिलेटेड है। तो जो त्रिफुला रिस है ये जो कि इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में कैरेटर यानी कस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ रूलर ऑफ ओरिजिन ट्रेड एग्रीमेंट रूल्स समाचारों में देखा गया। निम्नलिखित में से किस वर्ष अधिसूचित किया गया था? तो ये अधिसूचित 2020 में किया गया था और ये इंडिया में स्टील ट्रेड एग्रीमेंट से रिलेटेड है, स्टील ट्रेड एग्रीमेंट से ये रिलेट करता है। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा में आर्टेमिस प्रोग्राम खबरों में रहा। यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह चांद यानी मून से संबंधित है। और इसमें क्या है प्रोग्राम? तो इसमें 18 लोग को चांद पर भेजा जाएगा और जिसको 3 फेज में भेजा जाएगा। उसके बाद अगर चांद का एक मिशन पुराना याद किया जाए तो पुराना मिशन कौन था? तो अपोलो 11। अपोलो 11 क्या था? तो इसमें नील आर्मस्ट्रांग को चांद पर भेजा गया था। और ये कब नील आर्मस्ट्रांग चांद पर गए थे? तो 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग चांद पर गए थे। और ये अपोलो किसका मिशन था? तो ये नासा का था। नासा कहाँ की एजेंसी है? तो नासा जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस देश के साथ MQ-9B प्रीडेटर सशस्त्र ड्रोन खरीदने की बातचीत कर रहा है? तो यह बातचीत अमेरिका के साथ कर रहा है। और उसके अलावा 24 हेलीकॉप्टर जो कि
लॉकहेड मार्टिन ने खरीदा। MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर भी यूएसए से खरीदा गया था। हाल ही में किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का अनावरण किया गया? तो ये अनावरण पुणे में किया गया। उसके अलावा दिल्ली, जो कि दिल्ली में कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो 70 हैं। दिल्ली के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। उसके अलावा दिल्ली में जो कि यहाँ के शिक्षा मंत्री कौन है? तो मनीष सिसोदिया। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी, उसके अलावा मुंबई महाराष्ट्र की कैपिटल है और मुंबई में आरबीआई का हेडक्वार्टर भी है। गुरुग्राम में आईएसए इंडियन सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हाल ही में ग्रामीण उद्यमी परियोजना का दूसरा चरण निम्नलिखित किस शहर में शुरू किया गया था? तो ग्रामीण उद्यमी परियोजना का दूसरा चरण जो कि रांची में शुरू किया गया था। रांची जो कि झारखंड की कैपिटल है। इसके अलावा इसमें 6 ट्राइबल ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाएंगे और ट्राइबल प्रोग्राम किस टाइप के होंगे? जैसे कि प्लम्बर, सोलर या ट्राइबल, इन छोटे छोटे चीज़ों की स्किल सिखाई जाएंगी। उसके बाद 5 राज्य इस स्कीम में आएंगे और इस स्कीम में 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो महाराष्ट्र है, राजस्थान है, एमपी है, गुजरात है और छत्तीसगढ़ है। तो ये 5 राज्य आएंगे। उसके बाद दूसरे चरण में रांची में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की स्थापना हुई, जो किसके अंतर्गत आता है? तो एनएसडीसी के अंतर्गत आता है। उसके बाद पटना जो कि बिहार की कैपिटल है और पटना जो कि गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। सूरत जो कि डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। भोपाल जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है, यहाँ पर अपर लेक, लोअर लेक पाए जाते हैं। यह 5 पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ है। साथ ही भोपाल जो कि मध्य प्रदेश की कैपिटल है। भोपाल में जो कि लेक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। बीबी माई स्टोरी हाल ही में खबरों में रही निम्नलिखित में से किस नेता की आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा बेंजामिन नेतन्याहू की है। हाल ही में मंकी पॉक्स के परीक्षण के लिए भारत की पहली स्वदेश निर्मित RT-PCR किट निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा विकसित की गई थी? तो यह ट्रांसमिशन एरबा बायोमेडिकल्स के द्वारा विकसित की गई थी, जिसका ऑप्शन बी करेक्ट है। हाल ही में 11वें राष्ट्रीय बीज कांग्रेस 2022 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये ग्वालियर में आयोजित किया गया था। उसके बाद ये किससे रिलेट करता है? तो इसकी संस्था कौन है? तो ट्रांससिया जो कि इसकी संस्था है। उसके बाद रिलीज कौन किया था? तो अजय सूद ने रिलीज किया था। और केरल के कोलाम में 13 जुलाई 2022 को जो कि ट्रांस अर्ब बायोमेडिकल की जो कि शुरुआत हुई थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 11वां राष्ट्रीय बीज कांग्रेस 2022 जो कि ग्वालियर में। उसके बाद जो कि ग्वालियर जो कि सिंधिया साम्राज्य यहाँ पर रहते हैं। उसके बाद इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में सिटी है और इसके अलावा इंदौर जो कि सबसे क्लीन सिटी का अवार्ड जो कि 5 बार जीता है। उसके अलावा इंदौर को वाटर प्लस सिटी का अवार्ड मिला है। उसके अलावा इंदौर को स्मार्ट सिटी का अवार्ड सूरत के साथ मिला था। और इंदौर में जो कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की एक खंडपीठ इंदौर में भी है। उसके अलावा इंदौर में देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट भी स्थित है। भोपाल जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है। रायपुर जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में कुकरेल वन क्षेत्र खबरों में रहा, यह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल। उसके बाद नाइट सफारी घड़ियाल जो कि कुकरेल में खोला गया था। कुकरेल में घड़ियाल प्रजनन केंद्र भी खोला गया है जो कि कुकरेल लखनऊ में पड़ता है। डांडेली टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो डांडेली टाइगर रिजर्व जो कि कर्नाटक में है।
निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय गृह सचिव के रूप में 1 वर्ष में विस्तार में किया गया? तो अजय कुमार भल्ला को गृह सचिव के रूप में इनका कार्यकाल 1 वर्ष विस्तार किया गया, बढ़ा दिया गया। उसके बाद स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण SBMG के तहत कितने गांव में खुद को ODF प्लस घोषित किया है? ODF प्लस का मतलब ओपन डिफेंशियंस फ्री, यानी जहां पर खुले में शौच नहीं मुक्त है, खुले में शौच से मुक्त है, उस गांव को ODF प्लस कहते हैं। तो ये कितने गांव ने खुद को घोषित किया? तो 1 लाख गांव ने खुद को घोषित किया है ODF प्लस गाँव। और ODF प्लस तेलंगाना, जो कि ODF प्लस बनने वाला पहला स्टेट है। और इसमें कितना है तेलंगाना में? तो 97% लोग जो कि गांव यहाँ ODF प्लस हैं। और भारत में कितने गांव हैं? तो 6.25 लाख गांव हैं भारत में, और उसमें से सिर्फ 1 लाख गांव जो कि ODF प्लस हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पर जुड़े रहें और साथ ही वीडियो को देखते रहें।